मंत्री जी महाराज। देखो यह कैसी बेहुदा आवाज है। महाराज ये तो आपकी बहन शूर्पणखा है। आने दो उसको अंदर। आ जाओ आ जाओ। भैया मेरी नाक काट ली। गमनाक न हो अब उनकी भी, नाक नहीं मैं रखूंगा। बेजान धुनो की रहा, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में उठती नहीं है नाक ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती नहीं है नाक ऊंची। मैं चला नाक की सीधवी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ूंगा, बल्कि लेके नाक छेद नकेल उन्हें डलवा दूंगा। यमपुरी का नाका दिखला बस काटो चले चबवा दूंगा। यह धराधाम से पाताल तलक मेरे विनाश से जीते हैं। वैसे मेरे बाग बकरी जलते की घाट पर पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या कुलभूषण से कहा नहीं? उनका तो वही अखाड़ा है, क्या खरदूषण से कहा नहीं? भैया उनको वीर गति प्राप्त हुई। हाँ? वह कौन है और कहां के रहने वाले हैं? वह दो वनवासी हैं जो वनवास काटने आए हैं और उनके साथ में एक सुंदरी सीता भी है और उनका नाम राम लक्ष्मण बताया जा रहा है। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को दिखलाई है यह युक्ति। अब इस रण के कारण ही मिलेगी पिछले जन्मों से मुक्ति। यह लड़ना नहीं यह मिलना है, यह मौत नहीं यह मोक्ष है। दैवी है और सर्वी है तो भवसागर पर उतरना है। वो काटे नाक कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में, ये टूटे विष बुझा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। मैं तो थोड़ी धीरे धरो, मैं गंजे के वन में जाता हूँ। तेरे नाक काटने का बदला दोनों को अभी चुकाता हूँ। मंत्री जी महाराज। जाओ शूर्पणखा दो मलम पट्टी और इसका इलाज करवाओ। जी महाराज। आ जाओ बाबा। ओ जालिम, तूने मेरा यहां भी पीछा ना छोड़ा और मेरे बैठे बिठाए दिल को बुरी तरह मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहां भी जलाते रहे, मेरी मान और मर्यादा को खाक में मिलाते रहे। परंतु याद रख, अब तो अयोध्या कदाचित न जा पाएगी और निसंदेह ही रावण की पटरानी कहलाएगी। लेकिन अकेले से यह काम बन पाना दुश्वार है। एक साथी और मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार है।
1 और 1 11, मेरे को 12, क्योंकि मुझे एक काम निकालना है, ना किसी लड़ाई झगड़े फसाद को बढ़ाना है। रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के चने चबाने के समान है। कुछ ऐसा उपाय बनाऊं जिससे अपना काम निकाल लाऊं। ठीक, बिल्कुल ठीक। मारीच, मामा मारीच, वह बड़ा तजुर्बेकार है और आला दर्जे का यार है। अभी जाता हूं और उसे अपना हमराज बनाता हूं। क्या भांग पीकर सोया है? महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। आइए महाराज, मेरे सिर के ताज। अगर मैं महाराज हूं, धीराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर शेर, शाबाश। आखिर तू बड़ा दिलेर है और शेरों का शेर है। चल तुझे एक काम बताता हूँ, तेरी माता और भाई का इंतकाम दिलाता हूँ। कैसा काम, कैसा इंतकाम? आपकी बातें तो अजीब पेचीदार है। अरे पाजी, क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम? तेरी माता और भाई के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं, साथ में सौंदर्य सीता को भी लाए हैं। तुझे तेरा बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह भी वहां से उसको उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे और वे बंधु ऐसे ही देखते रह जाएंगे। राम और लक्ष्मण? क्यों, पेशाब निकल गया? यार बैठा हूँ कबर में पाव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। कबर में पाव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। मगर अब तो मैं जीने से ही खुद बेजार बैठा हूँ। कबर में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। सहारा क्या किसी को दूं कि खुद लाचार बैठा हूँ। सहारा काम रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। सहारा क्या किसी को दूं,
लाचार बैठा हूँ कबर में, पाँव मारने के लिए तैयार बैठा हूँ। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। जवानी हो रही रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। किनारे फेंक कर सब तीर और तलवार बैठा हूँ कबर, पाँव मारने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। फोन कर लेंगे महाराज, मैंने राम और लक्ष्मण के सामने जाने की कसम खा रखी है। अच्छा, मैं तेरी अभी कसम तोड़ता हूँ। मैं आपके आगे हाथ है, बाकी सब सरदार मेरे फैसले के अनुकूल हैं। माना कि क्या तुझे नहीं मालूम मैं रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए कि आप एक है तो वह 51 है। बस बस, बहुत हो गया। अब मैं इससे ज्यादा इंतजार और नहीं कर सकता। जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? अफसोस, यह बिन बुलाए की आफत है और तेरी जान की सामत है। न किसी से झगड़ा न तकरार, आ बैल मुझे मार, फंसा और बड़ा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कम्बक की तलवार। इनकार करूं तो मौत इकबाल करूं, तो मौत कोई जीते तो कोई हारे। मगर बच्चू, तुम तो सौरख सिधारे। किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। यारो, यह अजीब तमाशा है कि इश्कबाजी तो शूर्पणखा करे और बिन आए मौत बेचारा मारिच मरे। बस, यह कैसी हंसी है? आपके नजदीक हंसी होगी, मुझसे पूछो जिसकी जान मुसीबत में फंसी होगी। अरे बदकर, जल्दी जवाब दे, जल्दी जवाब दे। अब भी अगर तेरी इनकार है तो तेरा सिर और मेरी तलवार है। हुक्म मादूली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर यह तो बताइए महाराज, अपनी कामयाबी के बारे में क्या उपाय सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे सीधे सालार, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो एक काम कर पाना मामूली सी बात है। कुछ समय पंचवटी के आसपास गुजारेंगे, उसे उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। मैं तुझे एक उपाय बताता हूं और उसी को अपनाएंगे। तू जाकर माया मेरे को बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीधे को हराऊंगा। या बेईमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज, महाराज जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। स्वामी कहिए प्रिय जी। देखिए, मृग ऐसा देखा न सुना, कितना सुंदर सलोना है, सिर से लेकर पांव तक सारा सोना ही सोना है। हाँ हाँ सीते, मृग तो बहुत सुंदर है और अपना आनंद लेते हुए जंगल में विचर रहा है।
स्वामी जाइए और आप इसको लेकर आइए। देखो प्रिय, लाने की क्या जरूरत है, ये तो हमारे सामने ही घूम रहा है। नहीं नहीं स्वामी, जाइए और आप इसको लेकर आइए। मैं इसको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाऊंगी और इसी से अपना दिल बहलाऊंगी। ठीक है प्रिय जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी ये इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं। प्यारे लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना और हर तरह से खबरदार रहना। हम जाते हैं और जानकी जी के लिए ये मृग लेके आते हैं। ऐसी आप क्या क्या भ्राता जी? खुश रहो। लक्ष्मण बचाओ। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाहेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस समय दुख में है। इसमें साहस है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जहाँ प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अब मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम जो घर से बन आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है यह, पर पंछियों में रह करे सुख कोई पाता नहीं। भाई सा जग में शत्रु नहीं, भाई सा कदर नहीं कोई। हे विधाता, क्या दिखाया? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, ओ मेरा चलन उल्टा। नजर उल्टी कथन उल्टा, सकल संसार उल्टे है। मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया माता? तेरे लक्ष्मण के विचार उल्टे हैं। मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वही चले जाओ, जा गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। माता तुम्हें आज्ञा देती है, जाओ सुधि लेने अपने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गण गवा तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हो भला तुम्ही। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, इसमें है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा वार्ता मैं करता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दाग रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का जो उल्लंघन कर इस पर छोटी में आएगा, आलू से या लक्ष्मण की वह यही भस्म हो जाएगा। हेलो, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हेलो योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिरकार आपका नाम और रहने का मुकाम? साधुओं के क्या नाम और उनके काम काम, जहाँ रात हो गई वहीं विश्राम। भगवान, फिर यह किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी। हे देवी मुझे भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझको जिंदा रखे, सदा रहे बोलबाला तेरा। दूधो नाय बूतो भले, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। अटल तेरा सुहाग रहे, तू सदा सुहागिन हो। अहो सौभाग्य हमारे जो आप हमारी इस कुटिया में पधारे। ये कुछ फल है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए।
आगे बढ़ता हूं, यह रेखा रंग बदलती है, छूता हूं इस रेखा को तो एकदम ज्वाला भड़कती है। करता हूं उल्लंघन रेखा का तो निश्चय ही है मरण मेरा। कैसा सीता हरण यहाँ होगा प्राण हरण मेरा। देवी, अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दीजिए। यह आन रेखा की, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। यह रेखा लक्ष्मण देवर की, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, तुम रखो रेखा की आन, साधु भी नहीं लेते बंधा हुआ दान। आंख निरंजन। ठहरिए योगीराज, ठहरिए ठहरिए। इस रेखा से बाहर आने का कोई मुझे उपाय बताइए। देवी, इस रेखा पर एक पटरा रखो और उसे लांघकर बाहर आओ। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा देवी, पहले अपना परिचय बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है, मिथिलापुरी पैदाइशी मकाम है। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ, श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी, जो 14 वर्ष के लिए वनवास आए हैं। मैं भी उनके साथ पधारी हूँ। लक्ष्मण मेरे देवर है, जो सौतेली की माँ के जात है, वो भी हमारे साथ आए हैं। सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बेशक निराली है और दिल को ढलाने वाली है। यह हुस्न और यह जवानी, जिसके रहते हुए तूने जंगलों की खाक छानी। तुम्हारी काबिल रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजी सीने को बाहर निकल रहा है। यह शोभा चंद्रमुख की, यह जवानी, यह जीवन, यह रंगत, यह चमक, यह जादू भरी चितवन। बड़ा है धूल में जो मन हरण, तू अनमोल मोती है सुंदर फूल तू, पैरों तले पायमाल होती है। भगवान, आपकी जुबान से कुछ शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, आपके पुत्री समान। इससे तो आपको साधु होने में भी संदेह है। सीता, तुमने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया और अपनी चतुराई से असल भेद निकाल दिया। बेशक न मैं साधु हूँ और न ही सन्यासी हूँ, बल्कि महाराजा रावण लंका निवासी हूँ। सीते सीते हो सावधान, अब तू रावण के कब्जे में है। मैं लंकापति राजा रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। ओ दुष्ट खड़ारे, सावधान, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो शिव धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक सबकी रेखा में थी, अब इस रेखा में हूँ। अबला है, इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या अगर संसार भी आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी तोड़ नहीं सकता। काली के घटने की शंका, कत्ती चोली विध्वंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे की। कृपा करके यहाँ से जाइए। बहुत अच्छा, फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? जैनू में। बस बस। आहा, मालूम होता है तुम्हारी केवल शकल ही शकल है, असल में तुम्हारा लड़के की बेअकल है। नादान, सोच कब तक ऐसी जिंदगी निर्वाह करती रहेगी और ये जवानी और ये जीवन ऐसी सफा करती रहेगी। 14 साल तो एक बहाना है, वरना इन बेचारों का यही जंगलों में ठिकाना है। क्योंकि भटक भटक कर एक दिन मर जाएंगे, आखिरकार तुझे गाड़ कर जाएंगे। मेरे साथ आएगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी। सारी लंका तेरे पैरों तले आंख बिछाएगी। अरे नफ्स के कुत्ते,
क्यों बकवास करता है? हो रहा नशे में अंधा, ना बापों से डरता है। लगाओ आग लंका में, जुलूस दुबू तेरा जालिम, ना मरने की जगह पाई, यहाँ पर क्यों तो मरता है। मुट्ठी भरी हड्डी, गज भरी लंबी जुबान, तेरी जुबान बहुत निकल रही है, जो कैंची की तरह चल रही है। मुंह में आया सो पक दिया, हाथ में आया सो पटक दिया। आखिर तू जंगल की रहने वाली भैंसी है, इसीलिए तेरी तमीज कुछ ऐसी है। तेरी कोमल जुबान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं तीखे बाण वे प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। ताजुब है, आप ऐसे बेआइश और जंगली के क्यों हो लगते हैं? मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा, तुझे अकल और तमीज सिखलाकर भैंसी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों बदतमीज बनता है? अरे बदजबान, तेरी जबान बहुत निकल रही है, जो कैंची की तरह चल रही है। अब बता, तेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा धर्म। वह कौन सी ताकत है जो मुझे पायमाल कर सकती है? मेरा पाप। पुकार अपने सहायकों को जो मुझे सामने आएगी। पुकारने की जरूरत नहीं, जो मुझ में और तुझ में व्यापक है, बल्कि तेरे अंदर छुपे पापों को भी जानते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जय शंकर की। हे परमेश्वर, तेरी ही दुआई है, एक तरफ बेबसी, दूसरी तरफ से जुल्मी कसाई है। राम बचाओ। जो होगा देखा जाएगा। वो तुझसे छुड़ाने आएंगे, तुझसे तभी निपट लेंगे। राम बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। राम बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। अरे पाजी, तू कौन है जो मेरा रास्ता टोकता है? हे राम बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। और इनके पिताश्री का दोस्त हूँ। रुक जा, मैं तुझे अभी मचा सिखाता हूँ। हे राम बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। हे राम बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। हे राम बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। हेलो। हाँ महाराज, यह किसके बाले हैं, किसके कुंदन है जो उस विमान से गिरे हैं जो दक्षिण दिशा की ओर जाता है? हाँ महाराज सुग्रीव। कुछ दिख रहा है आपको? हाँ महाराज सुग्रीव। नारी रोती हुई जाती है, लगता है कोई दुखी अवस्था में होगी। मैं इनको संभाल के रखता हूँ, और कोई ढूंढता हुआ आएगा तो उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है महाराज।
जरूर